हेलो दोस्तों। अपनी जो आपकी बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ की अपनी एक क्लास हो रही है। और कल अपन ने जो है परसेंटेज की पहली क्लास शुरू की थी। प्रतिशत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कल की क्लास में कवर करवाए थे। तो आज जो है थोड़ा सा लेवल मैंने क्वेश्चंस का बढ़ाया है। भाई हर लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, हर टाइप आपको यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। तो सिंगल क्वेश्चन अपना जो है मैथ का आपका आउट नहीं जाएगा, उसी के प्रयास के लिए अपनी क्लास रहती हैं। हालांकि ये जो क्लास है, जैसे बात करें अपन, तो आपकी जैसे बीपीएससी जो आपकी टीचर 2.0 है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपकी मैथ पूछी जाएगी इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो क्वेश्चन, और आज जो है बिल्कुल सेकंड में आंसर देना सिखाऊंगा आपको मैं। देखिएगा, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी होगी। एक सिटी की जनसंख्या अपन को बतानी है कि 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी। जो वर्तमान में 12 लाख है, वर्तमान में कितनी है दोस्तों आपकी 12 लाख है। वृद्धि की दर 4% है। भाई वर्तमान में जो है आपकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 12 लाख है। देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल बेसिक से लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये आपका जो है 12 लाख। ठीक है, 12 लाख हो गया। भाई इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 12 लाख। ठीक है, नॉर्मली लिखना बता दिया, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ यार, और क्या लोगे आप। वृद्धि दर 4% है। भाई 4% की क्या हुई है दोस्तों, चार, एक बार रुको, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। भाई जो है आपकी जो है, ये आपकी 12 लाख जनसंख्या है। अब 4% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 100 से कितनी हो गई दोस्तों, 100 से 104 हो गई कि नहीं रहे, होगी 104। तो 104 कितने साल तक बढ़ेगी ये, 2 साल तक। 104/100 कर देना, 104/100 कर देना। बोलो ऐसा कर सकते हो क्या आप, इसमें कोई समस्या थोड़ी। भाई 100 से 104 हो गई, 2 साल तक वृद्धि रखनी है। 12 लाख में हुई है, देखो 4 जीरो हैं, 4 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन दो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या बचा है अपने पास, बच गया सर ऊपर 120, 104 इंटू 104, ये आपका बच गया है। ठीक है, आप जब इसको गुणा करोगे ना तो ऑप्शन जो ए है आपका 129,7920, ये आंसर आएगा, चेक कर लेना। तरीका मैंने समझा दिया कैसे करना है, ये जरूरी था। जनसंख्या है, 4% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना प्रतिशत में, कल भी मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी। प्रतिशत का मतलब ही दोस्तों ये रहेगा, आपको 100 से तुलना करनी है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलता हूँ फिर मैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। एक गांव में 200 व्यक्ति हैं। भाई भाई एक गांव है जिसमें आपके कुल व्यक्ति जो हैं, कुल व्यक्ति दोस्तों 200 हैं। गांव में 200 व्यक्ति हैं, उसमें से 111 साक्षर हैं। भाई पढ़े लिखे, 111, 111 पढ़े लिखे हैं। पता नहीं नौकरी लगी है कि नहीं, साक्षर हैं लेकिन 111, ठीक है। गांव के अशिक्षित लोगों का परसेंट क्या है। भाई 200 में से 111 आपके पढ़े हुए हैं दोस्तों। भाई 200 में से आपके 100 जो 11 हैं वो आपके कैसे हैं दोस्तों, साक्षर हैं। तो फिर आपके बिना पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, 89। 89 कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे निरक्षर, बिना पढ़े लिखे। तो अशिक्षित मान लो। तो अशिक्षित का परसेंट कितना है भाई, 89 है दोस्तों। कितने हैं टोटल, 200 के रेस्पेक्ट में हैं, इंटू अपन 100 करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो विदा होती हैं, 89/2 हो जाएगा। 89 का आधा कर लो, 44.5 आ रहा है भाई। 44.5% कौन से ऑप्शन में आया है भाई, बी ऑप्शन में आया। बी ऑप्शन जो है वो सटीक हो गया। मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आपको इस क्वेश्चन में आई होगी। ठीक है, बेसिक अगर क्लियर है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ में बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन उड़ाते जाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। सेकंड्स में जो है आंसर देना सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस का भी। देखिएगा, राम की बात कर रहे हैं अपन। एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है जो राम है दोस्तों। मैं थोड़ा सा, एक मिनट, आपका जो दोस्तों राम है, इसमें राम है वो 40% अंक प्राप्त करता है दोस्तों। और फिर भी वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फिर भी भाई फेल हो गया है वो। कितने नंबरों से फेल हो गया दोस्तों, 20 कम रह गए भाई उसके ना। फिर एक था आदित्य, उसको 45% अंक आए। आदित्य ने, भाई आदित्य 45% अंक लेके आया है भाई। कितने लेके आया, 45% लाया। प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के आवश्यक से 30 नंबर ज्यादा है, वरना 30 से कम इसके भी रह जाते तो ये भी अटक जाता भैया ना। तो 30 ज़्यादा है इसकी। भाई देखो, इसकी 40% बनी, इसकी 45 बनी। अंतर तो 5% का था। 5% का अंतर है कि नहीं है दोस्तों। और यहाँ देखो, इसके तो 20 कम रह गए और इसके 30 ज़्यादा आ गए, मतलब 50 नंबर का दोनों के अंतर है कि नहीं है। तो 5% में कितने का अंतर है, 50 का है कि नहीं है दोस्तों। वापस देखो, राम के 40% आए, आदित्य के 45% आए। तो यहाँ तो 5% का अंतर है भाई, राम की 40 बनी है, इसकी 45 बनी है, 5 ज़्यादा है। अब
इसके 20 कम रह गए, इसके 30 ज़्यादा है, तो 50 हो गई कि नहीं हो गई। तो 5% 50 के बराबर है, तो दोस्तों 1% अपना 10 के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। 5% 50 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर, 10 के बराबर, सही बात है। उत्तीर्ण होने के लिए, अब पास होने के लिए जो है ना, अब किसी एक का निकाल लो भाई, 40% निकाल लो और फिर 20 नंबर और जोड़ देंगे। तो देखो 1% का मान 10 है, तो 40 का कितना होगा दोस्तों बताइएगा। 1% का जो है आपका मान, अगर आपका 10 है, 1% का जो है मान आपका 10 है, तो अपन को तो 40% अंक चाहिए, सही बात है भाई। अपन को कितने चाहिए रे, 40% अंक चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता, अच्छा अच्छा भाई देखो, 1% में आपके 10 नंबर हो गए। अब उत्तीर्ण होने के लिए जो है ना, उत्तीर्ण होने के लिए आपके भाई, जैसे इसके 40% आए थे, तो 40% के अंक कितने हो जाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से जो आपके अंक हो गए 400। अब 20 कम रह गए थे, तो 420 इसको चाहिए थे। टोटल नंबर अगर मैं 1 का 10 है, तो टोटल आपका 1000 हो जाएगा, सही बात है। इंटू अपन कर लेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो से 42% अंक आपको चाहिए। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। आई आप समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा। यहाँ तक आप पहुँच गए थे, 1% 10 के बराबर, सही बात है भाई। 1% में कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर। तो 100% का पेपर होता है क्या। तो 1000 नंबर हो गए कि नहीं बताओ, टोटल टोटल 1000 नंबर हो गए भाई। 1% 10 के बराबर, तो 100% 1000 के बराबर। अब 40% निकालना है पहले। 1000 का 40%, 1000 का 40% आ गया 400, सही बात है। और 20 कम रहे थे राम के, 20 और जोड़ दो, 420। 420 कितना है, 42% आ रहा है। ऑप्शन बी सटीक हो गया, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। प्रत्येक माह कृतिका जो है अपनी आय का 30% घर के किराए पर, जैसे आप भी रूम रेंट देते होगे ना, घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय, भाई घर का खर्चा ज़्यादा है भाई इनका ना। तो कृतिका है वो अपनी आय का किराए पर खर्च कर रही है 30%। किराए पर कितना खर्च कर रही है दोस्तों, 30% है। और घर के खर्चे इसके ज़्यादा हैं, तो घरेलू जो खर्च है उस पर 60% ये कर रही है। 90% तो इसने खर्च ही कर दिया, तो बचाएगी कितना दोस्तों, 10% की ये बचत कर लेती है भाई। भाई बचाएगी कितना, 10% की खर्च, बेचारी के घर खर्च ज़्यादा है ना, घरेलू खर्चा ज़्यादा है, ठीक है। अब इसने 10% बचा लिया, और क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक माह 6300 रुपये बचाती है। अपन ने तो निकाला भाई 10% बचाती है, इसने बोला 63%, तो कहने का मतलब 6300। तो आपका जो 10% है वो 6300 के बराबर है, 6300 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा दोस्तों, 630 के। उसकी कुल मासिक आय पूछी है, 100 से गुणा कर दो, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। गुणा करने का तरीका, 630 को लिखो, 2 जीरो लगी है तो 2 जीरो लगा दो, 63,000 रुपये, ठीक है। तो एक सेकंड अपन इसको देख लेते हैं वापस से। हाँ ठीक है, अपना प्रत्येक माह 6300 रुपये बचत करती है, तो उसकी मासिक आय है वो 63,000 रुपये होगी। उसकी मासिक आय कितनी होगी दोस्तों, 63,000 रुपये होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जब वो आपकी इतने रुपए बचाएगी, तो उसकी जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी, 63,000 होगी, याद रखना है, ठीक है। इस ऑप्शन को आप 63,000 कर लीजिएगा, ओके, मिस्टेक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या इसी क्वेश्चंस में एक बार अपन जो है इसको चेक कर लेते हैं वापस से। कृतिका अपनी आय का 30% कर, शेष का 60%, ओके ओके ओके। इस क्वेश्चन को दोबारा आपको देखना है, कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अपन ने अच्छे से नहीं पढ़ा। 30% घर के किराए पर, तो 30% तो किराए पे ही खर्च कर देगी, है ना। 30% जो है ना, 30% ये किराए पर खर्च कर देगी। तो बचा कितना, 70 का 60% है ना, ये घरेलू कार्यों पर। तो 70 का 60% होगा, 7 की 42, ठीक है। तो 42 और 30 कितना हो गया, 72। तो ये 28% बचत करेगी भाई, ठीक है ना। इसमें अपन ने ये शब्द नहीं पढ़ा, शेष शब्द देख लो, इतने शब्द की वजह से क्वेश्चन अपना गलत हो गया। तो 28%, अब 28% का मान होगा ये 6300, किसका होगा, 2800% है ना। 28%, आपका जो 28% है ये आपका होगा 6300, ठीक है। तो 1% 6300/28 होगा। आपको 100 का निकालना है, अब करो इसको सोल्व, देखो, ठीक है। तो 7 से काटो, 7 चौक 28, और 7 नाम 900 बार कट गया। 4 से काटो 25, 25 नाम 225, मतलब कि 22,500 रुपये। ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना भाई, ऑप्शन सी आएगा। अपन ने सीधा निकाल लिया था, शेष को नहीं पता था ना। तो ऐसे देख लो, छोटे से क्वेश्चन की वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है ना। अब मैं चाहता तो आगे बढ़ जाता, लेकिन अपन को गलत नहीं करवाना आपको एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर, देखो।
एक टीम 45 खेल जीतती है। खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले हैं भाई? कोई टीम है 45 खेल जीत गई भाई, जीतते कितने हैं इसने? इसने जीतते हैं सर 45 खेल तो जीत लिए हैं। अब ये 45 खेल कितने हैं? 60% के बराबर है भाई। 60% के बराबर हैं आपके 45 खेल। 1% के बराबर कितने हैं? 45/60। सही बात है। 100% कुल खेल निकाल लें, 100 का मान निकाल दो, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। ठीक है, अब आप काटो। इसको देखो, ये 3 से काटो इसको 2 बार, ये 2 से काटो 3 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार। 3 से काटो 15 15। ठीक है, तो 15 5 75 खेल हो जाएंगे टोटल 75। ठीक है, 75 का, या ऑप्शन से कैसे करें सर ऐसे क्वेश्चन को? तो देखो 75 का 60% निकाल लो, 45 ही आएगा। 75 का 60%, तो 75 गुना 60/100 करोगे ना आप, तो आपका 45 आएगा। देखो, जीरो से जीरो कटा, 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 15 × 3 = 45। बिल्कुल बेसिक से देखो आगे ना, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। ठीक है, कहने का मतलब मैं तो इतना ही जानता हूँ यार, कि अगर बेसिक आपका क्लियर है दोस्तों, तो आप आसानी से जो है ना क्वेश्चन हल कर सकते हो। और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके आए हैं पिछले एग्जाम्स में ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। ठीक है, बिल्कुल अपन बातों बातों में जो है आपको मैथ सिखा देंगे यहाँ से ना। और रही बात, सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने देंगे, संख्या ही चेंज होगी। परसेंटेज की लगातार अपनी ये दूसरी क्लास है, जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि परसेंटेज की अपनी दूसरी क्लास है। एक क्लास पहले हो चुकी है, आप वो जाके देख लीजिए। डेली मेरे साथ आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। और जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, बीएसएस से इंटर लेवल एग्जाम मुख्य टारगेट रहेगा अपना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ये ना। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा? भाई जो है कीमत 25% घट गई, मान लो 100 रुपये थी, वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, तो 25 घट गई, अब 75 हो गई भाई। 75 हो गई क्या? आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई वस्तु की कीमत जो है आपकी 25% घट गई है या 25 बढ़ गई है, 30 घट गई, 30 में बढ़ गई, हमेशा ऊपर तो आप जो है ना वृद्धि, भाई कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, हमेशा वो लिख लो। नीचे जितना वो हो गया, कमी हो गई तो 100 में से घटा के आएगा, भाई 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि, यानी कि अगर इसके फॉर्मूला पर बनाए गुणा 100, ऐसा फॉर्मूला बना देते हैं कौन? कोचिंग संस्थान, विभिन्न कोचिंग वाले ये फॉर्मूला दे देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसे उड़ा दो। ठीक है, अरे भाई 25 घट गई आपकी, 25 घट गई तो कितनी हुई रे? 75। अपन निकालेंगे किस पे? 100 पे। भाई नई कीमत ऐसे ही तो निकलेगी। देखो 25 से कम 25, 25 थी 75, 100/3, 100/3 ऑप्शन डी में आ रहा है, सीधा निकालो। भाई 25 है, घटी है तो 75 हुई है, गुणा 100 हुई है, ये लो बस हो गया काम। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। हाँ भाई, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। दिव्या के अंक श्याम से कितने परसेंट कम है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, रेलवे में हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर देख लेना कोई भी रेलवे का उठा के, ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है भाई, ऐसा ना। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% ज्यादा है भाई। तो दिव्या के अगर मान लो अपन 100 से तुलना करते हैं परसेंटेज में, तो दिव्या के मैं 100 अंक मान लेता हूँ भाई। दिव्या जो है उस एग्जाम में 100 अंक लेके आई है, तो श्याम उससे 25% ज्यादा लाया है भाई। श्याम जो है ना दोस्तों, दिव्या से कितने ज्यादा लाया? 25%। तो श्याम 125 लेके आया कि नहीं आया बताओ भाई? श्याम जो है वो दिव्या से 25% अंक ज्यादा लेके आया है, तो दिव्या के 100 माने तो श्याम के 125 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, दिव्या के अंक श्याम से कितने परसेंट कम है? किससे पूछ रहा है? श्याम से, तो 25 कम है, श्याम से 25 कम है। तो अब जिससे पूछ रहा है उसी के सापेक्ष परसेंट निकलती है, तो 125% में बदलना है तो 100 से गुना। छोटी छोटी बातें, दो बातें मैंने आपको लिखवाई थी कल वाली क्लास में। काटो इसको, देखो 25 से कम 25, 25 को 5 बार काटा 125, 5 से कम 5, 100 को काटेंगे 20 बार, तो आपका आ गया 20%। ऑप्शन जो ए है ना वो सटीक आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल, बिल्कुल स्टूडेंट लेवल से क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, पेड बैच में भी कोई नहीं पढ़ाएगा इसे, आपको सीधा बस ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों ये देखो, 25 से बड़ा है 25%, 100 से 125 हो गया, यहाँ से ये 25 जाएगा, ये लोग बच्चे के ऊपर से जाता है सारा कुछ। बेसिक से आओ यहाँ। ठीक है, मैथ सीखनी है, अच्छा स्कोर करना है, हर एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास है, बेसिक से आप सब कुछ सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चुनावी सीजन है, तो चुनावी सीजन में चुनाव का ही एक अपन क्वेश्चन आपके लिए हल करते हैं
कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। भाई एक उम्मीदवार था, जैसे आपके बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, लगातार वैकेंसी आ रही है आपके लिए ना, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, भाई 62% वोट लेकर के आया। भाई अब एक बात बताओ रे मेरे को, 100% से तुलना करते हैं, अब जीतने वाला 62 लाया है तो हारने वाले के तो 38% आए होंगे रे। भाई ये तो जीतने वाला लेके आया है, तो हारने वाले के कितने आ गए दोस्तों? 38% आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। अब देखो यहाँ अंतर कितने परसेंट का था रे दोनों में, तो यहाँ 62% थे, इसके 38% आए, तो 62 और 38 के बीच में दोस्तों अंतर कितने का है, आपको केवल इतना बताना है। 62 और जो आपका 38 है, उसमें आपका अंतर जो है वो कितने का है, तो 24 का अंतर आपको नजर आ रहा है क्या दोस्तों? आ रहा है 24%। और अंतर 24% जो दिया है वो दिया है कितने के बराबर? 35,640। सही बात है। अब 1% अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों? 1% मतलब कि 35,640 बटे 24 करेंगे। क्या पूछ रहा है? कुल वोटों की संख्या, यदि कोई भी वोट जो है मान्य नहीं रहा, सारे के सारे वोट माने गए हैं भाई। ठीक है, ईवीएम का इसमें ईवीएम का किसी प्रकार का स्कैम नहीं है, सारे वोट माने गए हैं। ठीक है, तो इंटू कर देंगे भाई 100। आप इसको सोल्व करना है, 35,640 बटे 24 इंटू 100 है, इसको आप हल कर लेना, आपका जो है राइट आंसर आप तक प्राप्त हो जाएगा आपको। तो आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। छोटी क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास, बेसिक लेवल वाली क्लास, जहाँ से हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा जो पहली बार मैथ पढ़ रहा है हर कोई सीख सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट आप भी बना के रखें, आपके सपोर्ट की भी भाई हमें आवश्यकता होती है। तो भावनाओं को समझते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है, ताकि आगामी जैसे मान लो कोई वीडियोज़ है, न्यूज़ है, उनकी अपडेट मिलती रहेगी। और हमारा वादा और प्रयास ये रहेगा, हम आपको BSSC जो इंटर लेवल आपकी भर्ती परीक्षा है, 11,000 के लगभग आपकी पोस्टें हैं, इसमें हम आप तक लास्ट तक जो है आपके साथी के रूप में भूमिका ये चैनल आपका निभाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।